तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार करऊ का भाई। श्री बजरंगबली अशोक वाटिका में पेड़ पर बैठ करके विचार कर रहे हैं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को लिखते हैं क्या कि तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार करऊं का भाई। हनुमान जी जब वापस आए तो बंदरों ने पूछा बजरंगबली, वहां तो ढेर सारे कनक सोने की बात हो रही थी, चबूतरा भी, कंगूरा भी, चहरदीवारी भी, मंदिर भी, जो भी भवन वहां बने थे सब सोने के बने थे। आप विचार करने के लिए वो वृक्ष को ही क्यों चुना? आप चाहते तो सोने के किसी भी कंगूरे पे बैठ करके विचार कर लेते कि मुझे क्या करना है, लेकिन आपने वो पेड़ और उसकी डाली को क्यों चुना? बड़ा सुंदर जवाब देते हैं श्री बजरंगबली। क्या जवाब देते हैं ये सुनते हैं। कहते हैं कि देखो, सोना तो मुझे रास्ते में भी मिला था, मैनाक पर्वत, तो मेरा सोना प्राप्त करना उद्देश्य नहीं था, बल्कि माता जानकी का पता लगाना उद्देश्य था। इसलिए रास्ते में मिले मैनाक पर्वत को मैंने त्याग दिया। चाहता तो सोने की बात तो यही कर लेता ना, दूसरी चीज वहां क्या था। देखिए, रावण की नगरी मोह की नगरी है और बजरंगबली क्या है? ज्ञानी नामा ग्रिगेडियम इनको कहा गया है। तो जो ज्ञानियों में अग्रणी है वह मोही कैसे हो सकता है? इसलिए हमने चयन जो है स्वर्ण का नहीं किया। और मेरी जाति क्या है? हम आप सबकी जात हो गई बंदर। बंदर ने प्रश्न किया था, उत्तर दे रहे थे बंदरों को, हमारी जाति क्या है, हमारी मर्यादा क्या है? हमारा तो जाति है बंदर का। तो बंदर का जो सुख दुख का साथी है वो पेड़ है। ध्यान रखना, यदि सोने के चमक में हम खो गए होते तो शायद आज हम ये काम करके वापस नहीं आए होते, लेकिन हमारा जो सुख दुख का साथी था हम उसके साथ थे, इसलिए आज माता जानकी का पता लेके आए हैं। कार्य में सफलता हमें मिली है और हमें भी किसी भी लोभ में मोह में नहीं फंसना चाहिए। बजरंगबली जी इस कथा माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं क्या कि जो सुख दुख का साथी हो, बंदर का जन्म पेड़ पर, मृत्यु पेड़ पर, सब कुछ पेड़ ही तो है। आज वो सोने की चमक में अपने सुख दुख के साथी को नहीं छोड़ता, नहीं भूलता है। श्री बजरंगबली के इस संदेश को बहुत गहनता से सोचें तो जीवन धन्य हो जाएगा। परमात्मा श्री बजरंगबली के माध्यम से कौन सा संदेश हम जीवों को देना चाहते हैं कि कहाँ काम आवे सोई, कहाँ करे तरवा, रहमन देख बरन के। ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए हमें। जो हमारा सुख दुख का साथी है, जो हमारे जीवन में हमेशा साथ चलने वाला है, सदैव उसके साथ हमें भी रहना चाहिए।